ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल। डॉक्टर सुलभा is asking, sir, can I please know what will be the syllabus for the test and the date of the test? हाँ मैम, हम आपको बताएंगे। एक्चुअली ना नेक्स्ट वीक में हम लोग हाँ एग्जाम्स रखेंगे। और सिलेबस तो वही होगा जो आपको पढ़ाया गया है ना, जो आपको ऑलरेडी सिलेबस हमने शेड्यूल जो भेजा था वही सिलेबस होगा। एक बार सिलेबस और मैं भेज दूंगा आपको जो हम लोगों ने पढ़ाया था। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। 20 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। उन 20 मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर देखना ऑब्जेक्टिव में आपको। ठीक है, तो बहुत आसान होगा, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक नाउ लेट्स स्टार्ट ना, है ना। शुरू किया जाए ना, जो लोग आना होगा आ जाएंगे। अब वेट नहीं कर रहे ना हम लोग। ओके। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस, प्लीज रिपीट द डेट ऑफ द टेस्ट। मैं अभी आपको उसको ना क्या है इसका, मैं देख आपको स्क्रीन पे लाता हूँ ना उसके डेट को, तो थोड़ा सा ना क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, और मैं उसको ना अ, स्लाइड विजिबल है ना ये एग्जाम्स की, आपको दिख रही है ना। एग्जाम की स्लाइड विजिबल है ना, दिख रही है ना आपको ये। यस सर। ये, तो 23rd संडे 23rd जून को वी विल कंडक्ट द फाइनल एग्जाम। ठीक है ना, और उसके बाद वी विल इशू द सर्टिफिकेट। तो ये एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट देख लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम की डेट को आपको ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। ग्रुप के साथ में आपको ना ग्रुप के साथ में आपको वो क्या कहते हैं इसको, एग्जाम की डेट को ग्रुप के अलावा मैं आपको वहां पर भी दे दूंगा। क्या नाम है उसका, क्या काम है। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। इसके अलावा ना मैं इसका जो शेड्यूल जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ ना आपको, उस शेड्यूल पर हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, मतलब जो आपको पढ़ाया गया उसका ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड नाउ स्टार्ट इट। ठीक है,
ओके, है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द द शो केस एंड द क्रिटिक्स। तो इसमें शो केस एंड क्रिटिक्स में एक्चुअली हम लोग जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग, ये इसमें समझेंगे कि किस तरह से हम लोग द प्रेजेंटिंग्स द फाइनल प्रोजेक्ट, जब हम बच्चों का कोई एग्जाम्स लेते हैं, हमने उनको कोई असाइनमेंट दिया, है ना, या उनको कोई प्रेजेंटेशंस का एक प्रोजेक्ट दिया कि किस तरह से आपको प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना है, तो उसका एक फाइनल मतलब हम लोग प्रेजेंटिंग द फाइनल प्रोजेक्ट है, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज पीर रिव्यू एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, है ना। जो जिस तरह से आपने देखा होगा वेन एवर यू आर द PhD होल्डर और यू आर द असिस्टेंट प्रोफेसर, वहां पर क्या होता है जब PhD का ये जो वाइवा के लीजिए एक प्रेजेंटेशंस होता है, तो प्रेजेंटेशंस में आपको अपना पूरा कैरिकुलम डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपका PhD में सिनॉप्सिस क्या है ना, आपको क्या करना है, कैसे करना है, रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, आपको वो सारी चीजों को आपको डिस्कशन करना होता है। तो वहां पर बहुत सारे टीचर्स बैठे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। तो आपको जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर एक ये टेक्निक को डेवलप करना है कि कैसे हाउ टू गिव यू द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी कि जो प्रेजेंटेशंस दे रहा है, जो बच्चा प्रेजेंटेशंस दे रहा है, जब उससे कोई क्वेश्चंस किया जाए तो वो किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देता है ना। पीर रिव्यू एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, पीर रिव्यू का मतलब जो ग्रुप में जो लोग होंगे वो उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है, जो रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर जो उसका एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा कि भी हाँ हाँ आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, आपको ये सही करना चाहिए, आपको ये सही करना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट यानी फाइनल में लास्ट में वो एग्जाम्स जो हम पे एसडी का जो प्रेजेंटेशंस होता है उसमें पास होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करा। तो इस तरह से ये फाइनल जो शोकेस एंड क्रिटिक्स जो होता है ना, ये इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जो जो टीचिंग के कैरिकुलम में यूज होता है, ठीक है ना। तो अब अनदर वन इज, तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम प्रेजेंटेशन एंड पीर जो पीर रिव्यू है उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इम्पावर करता क्या, क्यों हमें जरूरत है ना, पीर द रिव्यू इम्पावरिंग लर्निंग। तो लर्निंग क्या करता है, ये इम्पावरिंग इम्पावर द स्टूडेंट थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड पीर रिव्यू। तो इसलिए हमें क्यों जरूरत है इसकी, क्योंकि जब हम वी वेन एवर वी आर द यूजिंग द दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द किसका पावर प्रेजेंट, ये क्या प्रेजेंटेशन एंड पीर रिव्यू। तो जो हमारे क्लासरूम में टीचर, जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एम्पावर होते हैं, वो बहुत ज्यादा लर्न होती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि वो इफेक्टिवनेस ऑफ द पीर रिव्यू इनहेंसिंग लर्निंग आउटकम। तो जब हम पीर रिव्यू की बात करते हैं, जब हम जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि तुमने क्या किया, यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ये बताइए, ये बताइए, तो क्या होता है ना, तो पीर रिव्यू कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट द लर्निंग आउटकम, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये हमारा आउटकम जो होता है उसको, तो ये क्या करता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द पीयर रिव्यू इनहेंसिंग द लर्निंग आउटकम। तो जो जो लर्निंग आउटकम होती है उसको निखारता है, उसको बूस्ट करता है ना, बूस्ट करता है मतलब उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो इसलिए क्या जरूरत है, इसलिए हमें किस चीज की रिव्यू, पीर रिव्यू और पीर रिव्यू की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, या जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को पढ़ाना है। तो अनदर वन इज लर्निंग थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड पीर रिव्यू, ठीक है ना। तो जब प्रेजेंटेशन होता है जो हम कहता है लर्निंग थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड पीर रिव्यू,
तो इम्प्लीमेंटेशन पीर रिव्यू टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम इन द क्लासरूम, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ये क्या करता है, एक्सप्लोरिव इफेक्टिव इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स थ्रू द कोलैबोरेशंस। जब बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं, वहां पर टीचर अवेलेबल होता है, तो उनका लर्निंग जो क्या होता है ना, उनका जो एक्सप्लोरिव इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक थ्रू द कोलैबोरेशन, है ना। उससे उससे क्या होता है, तो उससे एक इफेक्टिव लर्निंग होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा सीखता है। जिस तरह से इंगेजमेंट थ्रू द पीर रिव्यू, तो पीर रिव्यू क्या कर रहा है, पीर रिव्यू इंगेजमेंट कर रहा है, उसकी जो जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चंस का अगर वो जवाब नहीं देता है, तो उस क्वेश्चंस के बारे में फिर टीचर कहता है कि आपको इस तरह से इस क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। क्रिएटिंग द कोलैबोरेटिंग ऑफ द इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। द अनदर वे इज द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रमोट द ग्रोथ, है ना। जब फीडबैक कोई होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, तो वो क्या करता है, ग्रोथ करता है स्टूडेंट की लाइफ में। वो नई नई चीजें सीखता है, नए नए आइडियाज उसके सामने आते हैं। जब कोई उसको क्रिटिसिज्म करता है, तो उसको वो क्या करता है, वो उसको इम्प्रूव करने की सोचता है। विजुअल प्रेजेंटेशन इनहेंस लर्निंग। जब कोई विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि कल हम लोगों ने एक विजुअल प्रेजेंटेशंस के बारे में देखा था, जब हमने कैनवा यूज किया, तो कैनवा में सारा कुछ था, विजुअल था। जब हम कोई चीज को विजुअल यूज करते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं, तो क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग तो मोर इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। तो यूटिलाइज द विजुअल टू इम्प्रूव द स्टूडेंट कॉम्प्रहेंसिव इन एंगेजमेंट, ठीक है ना। पीर असेसमेंट एनकरेज द पार्टिसिपेशन। तो क्या करता है, पीर असेसमेंट एनकरेज किसको, पार्टिसिपेशन को भी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हमें तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें तो इसमें इसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा, हमें तो इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों को क्या करता है, एनकरेज करता है ना। encouraging the active involvement through the peer assessment and feedback, ठीक है ना। अब इनहेंसिंग लर्निंग थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड क्रिटिक्स। तो इसमें 4 पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए कि बच्चा किस तरह से कौन सी चीज को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी, कंस्ट्रक्टिव पीर क्रिटिक्स होने चाहिए, यानी जो भी आपके सामने बैठे हैं, है ना, वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू द कंस्ट्रक्टिव पीर क्रिटिक्स इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम। मतलब जो आपके सामने बच्चे बैठे हैं, है ना, उनको क्या समझ में आ रहा है, वो किस तरह के से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किस तरह की क्वेश्चंस को पुट अप कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इंगेजिंग प्रेजेंटेशन टेक्निक। और दूसरी चीज है कि किस तरह से जो बच्चा है प्रेजेंटेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग किस तरह से इंगेज कर रहा है ऑडियंस को, किस तरह से टीचर्स को इंगेज कर रहा है, किस तरह से स्टूडेंट को एंगेज करना, वो सारी एक्टिविटी, वो सारा टेक्निक उसको आना चाहिए। तो इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन फोस्टर एंगेजमेंट एंड नॉलेज रिटेंशन, है ना। तो जब जब कोई प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो जाहिर सी बात है क्लास के सारे बच्चे उसको बड़ी गंभीरता से लेंगे और बहुत गौर करके उसको क्या करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। पीयर रिव्यू इनहेंसिंग लर्निंग। एनकरेज पीर रिव्यू फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ। तो जब पीर रिव्यू इनहेंसिंग लर्निंग होता है, यानी पीर रिव्यू का मतलब है जब उसको कोई रिव्यू करता है, कोई कोई पीर में कोई ग्रुप में जब रिव्यू करता है, तो वो क्या होता है, एनकरेज द पीर रिव्यू फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ। जो डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है उसके क्या करता है, उसमें इजाफा होता है ना। कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, आप जब किसी से पूछते हैं, समझते हैं, है ना, तो अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक प्रेजेंटर को नहीं आता है, तो वो क्या करता है, उसका उसको उसके उसके आंसर को, उसके सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, तो वो उस चीज को और अच्छी तरीके से समझ सकता है, ठीक है ना। द पीर फीडबैक elevate the student learning experience significantly. Anonymous scholars क्या कहा, peer feedback elevates the student learning experience in significantly, ठीक है। तो और अनदर वन इज क्या है, लर्निंग इनहेंस थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड पीर रिव्यू, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जाएंगे।
अब हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक चीज का कर रहे हैं कि जब हमारा जो लर्निंग इनहेंसमेंट प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें क्या कहता है, जैसे प्रेजेंटिंग फाइनल प्रोजेक्ट, कि जब हम कोई फाइनल प्रोजेक्ट को जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, प्रेजेंटिंग फाइनल प्रोजेक्ट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. इट्स अलाउ द स्टूडेंट टू शेयर देयर वर्क, डेमोस्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट. Here, how to effectively facilitate the presentation of the final project. तो जब present the final project, जब final project कोई स्टूडेंट जब प्रेजेंट करता है, तो उसमें क्या क्या होती है, क्या क्या है ना, वो सारी चीजों को डोमेस्ट्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है ना, सारा कुछ समझता है, समझकर उसको फाइनल प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है. ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉर द इफेक्टिव प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन, है ना. तो इंश्योर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, तो सबसे क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा क्या क्या टेक्निक उसे यूज करना है, नहीं करना है. तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा, उसको बताना है कि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी. तो इंश्योर दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया फॉर द प्रेजेंटेशन, है ना. Provide the rubric detail how their presentation will be assessed, including aspect like clarity, content, creativity and deliver, है ना. तो ये सारी चीजों को हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस कराना पड़ेगी कि भाई आपने जो प्रेजेंटेशंस जो आप फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस को कर रहे हो, तो उसमें ये क्या सारी चीजें हैं, उसको बताना पड़ेगा कि उसमें कैसे क्लैरिटी आएगी, कैसे कंटेंट हमें देना है, क्रिएटिविटी और डिलीवरी किस तरह से हमें उसे बनाना है, और उसको किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है. तो इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम उसके बारे में उनको प्रिपरेशन कराना पड़ेगी. ठीक. तो उसके बाद शेड्यूलिंग, मतलब ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग, कि आप कितने टाइम में अपने प्रेजेंटेशंस को खत्म कर दें, है ना. तो शेड्यूलिंग प्रेजेंटेशंस टू द अलाउड एडिक्यूट टाइम फॉर द ईच स्टूडेंट और ग्रुप, है ना. तो ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भी जो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको सबको इक्वल टाइम दिया जाए. ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उनको एक से टाइम दिया जाए कि हाँ, 5 मिनट आपका, 10 मिनट आपका, 20 मिनट आपका. ठीक है. इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ दियर प्रेजेंटेशन टाइम वेल इन एडवांस. उनको बता देना चाहिए कि भाई आपका 10 मिनट टाइम है, आपका 5 मिनट टाइम है, आपका जितना भी वॉट एवर, जितना भी टाइम आपने उसको सेलेक्ट किया है. ठीक है ना. तो प्रेजेंटेशन सेटअप, अब इन दो चीजों के बाद आता है कि प्रेजेंटेशन का सेटअप क्या होना चाहिए. ठीक है ना. प्रेजेंटेशन का क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का सेटअप क्या होना चाहिए. तो इंश्योर द ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, क्या होना चाहिए, प्रोजेक्टर भी होना चाहिए, कंप्यूटर, माइक्रोफोन इज वर्किंग, है ना. भाई जब सारी चीज हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जब हम सब सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास वो सारी चीजें तो होना ही चाहिए ना. कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो चीजें जिससे हम प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं, सेटअप होने चाहिए हमारे पास. ठीक है. एनकरेज द स्टूडेंट टू द प्रैक्टिस देयर प्रेजेंटेशन बिफोर द हैंड, यानी है ना, और स्टूडेंट को बताना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप क्या कर सके, आप अपने प्रेजेंटेशंस को ऑडियंस के सामने, अपने ग्रुप के सामने, अपने कलीग्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सके. ठीक है ना. मतलब प्रेजेंटेशन डिलीवरी. अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आ रहा है प्रेजेंटेशन डिलीवरी, है ना. अब अब फाइनल चीज आ गई कि किस तरह से जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स है, उसको डिलीवर करेगा, प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेगा. ठीक है ना. हैव ए स्टूडेंट इंट्रोड्यूस दियर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द गोल, प्रोसेस एंड आउटकम. Allow for the question answer session after the each presentation to the engage the audience and provide the deeper insight. ठीक है ना. तो अब ये कि फाइनल प्रोजेक्ट में जब उसने अपनी डिलीवरी दे दी, जब हमने सारा प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, तो वो जो अपने कलीग्स हैं, कोई भी है ना, स्टूडेंट्स हैं, उनको अलाउ करेगा कि प्लीज काइंडली आस्क मी द क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई कैन गिव यू द आंसर. ठीक है.
तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया, स्टेप फॉर द इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, है ना। प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन, शेड्यूलिंग, प्रेजेंटेशन सेटअप, उसके बाद प्रेजेंटेशन डिलीवरी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आ जाएगा, द presentations and peer review and invaluable tools of the enhancing learning, encouraging the collaborations and promoting the critical thinking in educational setting। ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज क्या है, अब ये हमने क्या हमने उसके बारे में डिस्कस, पीयर रिव्यू एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब पीयर रिव्यू और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को थोड़ा सा हम थोड़ा सा अच्छे से, अभी हमने तो बहुत शॉर्ट में समझा था पहली स्लाइड्स में, अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है पीयर रिव्यू एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में हमने जाना कि द पीयर रिव्यू इज द पावरफुल टूल फॉर द लर्निंग। इट्स एनकरेजिंग a student to the critically evaluate the each other's work and provide constructive feedback। Here's the how to implement an effective peer review process। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो ऑलरेडी हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो स्टेप फॉर द इफेक्टिव पीर रिव्यू, है ना। अब स्टेप जैसे कि हमने स्टेप फॉर द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का क्या है, अब स्टेप फॉर द इफेक्टिव पीर रिव्यू क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो गाइडलाइंस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो गाइडलाइंस हमें क्या किए, प्रोवाइड द क्लियर गाइडलाइन ऑन हाउ टू गिव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। emphasize the importance of the focusing on a stand as well area to for improve। ठीक है ना। उसके बाद anonymous review, consider using the anonymous review for the ensure that the honest and unbiased feedback, है ना। तो ये एक ये भी होना चाहिए। और थर्ड वन इज द स्ट्रक्चर फीडबैक, कि जो भी फीडबैक होगा तो यूज द स्ट्रक्चर फीडबैक फ्रॉम द स्पेसिफाइड क्वेश्चंस related to project criteria, include sections for what was done well and what could be improved, है ना। कि इसमें क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए और क्या इम्प्रूव होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, रिफ्लेक्शंस होना चाहिए। क्या रिफ्लेक्शन, द अलाउ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द फीडबैक they receive and how they can apply it to the future project, है ना। उनको बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हमें सॉल्व करना है आगे, ताकि हम इस तरह की फ्यूचर में इस तरह की किसको गलती को ना दोहराया जाए, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमने देख ली, बहुत आसानी है, बहुत आसान है, दो चीजें, पीयर रिव्यू एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने समझ लिया। तो अब हम लोग समझते हैं कि आज हमारे पास पॉप एआई, बेपिक एआई और रोशी एआई है, ठीक है ना। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इस जो हमारे पास एआई टूल्स है, इन एआई टूल्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, इन एआई टूल्स को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, हम अब पहले बेपिक एआई को समझ लेते हैं ना। बेपिक एआई एक्चुअली जो हमने उस दिन आपको समझाया था कि किस तरह से हम लोग पीपीटी को क्रिएट करते हैं, तो बेपिक एआई के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ये फ्री टूल है, ठीक है। तो ये एक इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर सामने आएगा आपके, जब हम bepic.ai.com डालेंगे, ठीक है ना। bepic.ai.com क्या है, एक्चुअली वी आर यूजिंग बहुत सारी चीजें, लेकिन हम वी आर यूजिंग एज अ प्रेजेंटेशन मेकर, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, आपको लॉगिन करना है, तो हमने लॉगिन कर दिया फिर किससे, विद अपने गूगल अकाउंट से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर एक हमारा लॉगिन हो गया,
यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल के आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल इज हियर, है ना। आप क्या कर सकते हैं, लेसन प्लान, प्राइड, जूम बैकग्राउंड, होटल, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है अपना किस पर, हमें सिर्फ यहाँ, हमें जैसे कि प्रेजेंटेशंस पे जाना, हमें क्या करना है, हमें एज ए टूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना। लेकिन हमें उन सारी चीजों पर नहीं जाना। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, जैसे कल हमने एक टूल्स के प्रेजेंटेशन टूल्स कैनवा के लिए यूज किया था। अब यहाँ पर हम लोग वैपिक एआई से किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन, उसी तरह से जैसे कल किया था ना, इसमें थोड़ा सा और एडवांस है उससे, है ना। ये स्पेशलाइज है, एडवांस है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, हम यहाँ पर गए गेट स्टार्ट पे। अब ये कह रहा है ये एआई प्रेजेंटेशन मेकर, है ना। प्रेजेंटेशन डज नॉट नीड टू बी ए क्रॉम ए कोर एनीमोर, द एआई प्रेजेंटेशन मेकर इज हियर टू सेव द डे, the powerful technology will create impressive slide with just a few clicks, so you can impress your audience with the zero stage. The best part, it is 100% free, ठीक है ना। तो क्रिएट गेट स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किया। आप कोई अपने एक टॉपिक बताइए, कोई टॉपिक बताइए। कल तो दो लोगों ने टॉपिक बताया था, कुछ और टॉपिक बताइए आप लोग। मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब हमने इसमें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ तो लिखा आपने, लेकिन मेंटल हेल्थ तो दे देगा, यूज एआई ऑफ द रिसर्च, एआई यूज ऑफ एआई इन रिसर्च। तो ठीक है, उसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इससे एक मेंटल हेल्थ पर हमने एक टॉपिक लिखा, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अब हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो बढ़ा तो देगा वो खुद से, हमने खुद से बढ़ा दिया, प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये एक हमने, ये हमने एक टॉपिक दे दिया। और देखिए हमने वहां पर क्या था, जब हम कैनवा यूज कर रहे थे, तो कैनवा में हमें सिर्फ एक लिमिटेशंस थे। वो लिमिटेशंस क्या था कि हम वहां पर 7 स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू कैन क्रिएट द सेव 8, 7, कितने भी 10, 12, 13, 25, 25, जितने भी 20 स्लाइड तक आप यू कैन क्रिएट यार, ठीक है। तो हम इतना नहीं करेंगे, हमें इतने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर 10 स्लाइड ही रखते हैं, 10 स्लाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, 10 स्लाइड करने के बाद हम अब इस तरह का जो इंटरफेस यहाँ पर ये सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का इंटरफेस ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि आपको ना स्टाइल क्या है, आपका होना चाहिए स्टाइल। आपने कहा सिंपल ब्लैक होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए, कोई सा भी जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब होना कैसा चाहिए, आप मीटिंग का है, एलिगमेंट का है, किस तरह का है, ठीक है। तो हमने प्रोफेशनल यूज किया, और यहाँ पर हमने हमने स्टाइल सिंपल ब्लैक ना करके हमने प्रोफेशनल यूज कर लिया है। हमने प्रोफेशनल देखा। तो हमने यहाँ से जनरेट प्रेजेंटेशन, जो जनरेट प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जनरेट प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमने, देखिए क्लिक करने के बाद तो ये क्या कहा, होल्ड ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो तो देखिए ये उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये क्रिएट करके दे दिया, एक स्लाइड्स हमें क्रिएट कर दिया 10 पेज का। ठीक है, तो उन्होंने एक, जो हमने जो है यहाँ पर हमने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक दिया था, तो हमें यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेशनल टाइप से एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजिंग अमंग द स्टूडेंट स्कूल। ठीक है, एक दे दिया। ठीक है, तो इस तरह का देखिए इंट्रोडक्शन दे दिया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ स्कूल स्टूडेंट इज द क्रूशियल फॉर द देयर ओवरऑल well-being and academic success. This presentation aim to address the challenge and provides the strategy of the support। ठीक है ना, इसका दे दिया। दूसरा है प्रिवेलेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज द anxiety and depressions are the increasingly common among the school student. The impact of the academic performance and school and social interactions cannot be overlooked। ठीक है ना, अब identify the warning sign, the recognize the warning signs such as the changes in the behavior, academic performance, and social interactions and crucial for their interventions. Educators and parents play the vital role in the observations and support। ठीक है ना, और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद द बिल्डिंग ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है ना, उसके बाद क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटिंग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है ना, उसके बाद सपोर्टिंग द स्टूडेंट इन क्राइसिस, उसके बाद इंगेजिंग पेरेंट्स एंड गार्जियन, उसके बाद कंक्लूजिंग है, देयर आर द कंक्लूजन। ठीक है ना, एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस अमंग द स्कूल स्टूडेंट require a multifaceted approach involve the educators, parents, mental health। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ जस्ट क्लिक किया, और जस्ट क्लिक कैसे किया, आपने सिर्फ एक ही आपने सेंटेंस भी नहीं डाला उसमें, एक ही कुछ वर्ड्स को किया, और कुछ वर्ड्स के बाद क्या हो गया, आपका एक प्रेजेंटेशन तैयार होके आ गया। और ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। विदाउट एनी डिले you can use this presentations to be for your audience। ठीक है, अब जो presentations जो क्रिएट हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि इस presentations में हमें ये फोटोग्राफ्स नहीं लेना है, ये फोटोग्राफ्स नहीं लेना है, या हमें ये फॉर्मेट नहीं लेना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये जो टेम्पलेट्स यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर हम लोग इन टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इन टेम्पलेट्स का हम यूज कर सकते हैं, और इन टेम्पलेट्स का यूज करके जिस तरह से हम कैनवा में यूज कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि फॉर एलिमेंट्स है अब, या फोटो है, आपको लग रहा है कि यार ये फोटो मेरे लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर तो यू कैन यूज द, तो देयर आर अ लॉट ऑफ द फोटोज इज हियर, तो आप बहुत सारे फोटो का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं ये वाले फोटो का यूज करूंगा, तो ये वाले का फोटो आपने कहा कि मैं इसका यूज यहाँ पर ही इसका ठीक है ना, आपने कहा कि नहीं नहीं मैं इसका यहाँ पर यूज करूंगा, तो वो क्या कर देगा आपको, वो यहाँ पर आपको इसका यूज कर देगा। ठीक है ना, ठीक है, यूज कर दिया। ठीक है, और आपने कहा कि ठीक है, ये जो आपको ये वाले जो है ये प्रीमियम है, ये आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन बिना प्रीमियम वाले यू कैन यूज हियर। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप यू कैन यूज द दिस सच टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स, है ना, आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ तो यू कैन चेंज द मतलब जो मटेरियल है उसको भी चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि नहीं नहीं ये मटेरियल मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको एआई राइटर, वहां पर एआई राइटर का यूज कर रहे थे, यहाँ वो बेपिक एआई ऑल्सो गिव यू द फैसिलिटी ऑफ एआई राइटर। और ये क्या कर रहा है, ये आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। वहां पर तो आपको पैसे देना पड़ता था तब एआई का यूज होता था, लेकिन बेपिक एआई विल प्रोवाइड यू द फ्री फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट, किसी के लिए भी एआई। तो यहाँ पर क्या है, एक एआई का बटन है, आप जब ये एआई पे क्लिक करेंगे तो आप ये कहेगा आपसे कि आपको रीराइट टेक्स्ट करना है, मैक्स शॉर्टर करना है, मैक्स लॉन्गर कर देना, और चेंज को टोन को चेंज करना है। ठीक है, गिव एआई योर इंस्ट्रक्शंस, है ना, या फिर आपको कोई इंस्ट्रक्शन, तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसको रीराइट करो। ठीक, तो इसने क्या कर दिया, तो इसने रीराइट कर दिया, और ये आ गया, क्या कर दिया इसने, रिफ्रेशिंग द डीलिंग विद द मेंटल हेल्थ इशू इन स्कूल। ठीक है, आपने कहा नहीं ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आपने कहा कि शॉर्ट, तो डीलिंग विद द मेंटल हेल्थ इशू, तो उसने आपको पूरा शॉर्ट करके इस हेडिंग को और ज्यादा शॉर्ट कर दिया एआई की मदद से।
आपको अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एआई क्या कर रहा है, एआई प्रोवाइड यू द द फैसिलिटी टू द इन द प्रेजेंटेशन। इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन आप पीपीटी में बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई, फोटो आ गया, यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए। एलिमेंट्स क्या है, आप बहुत सारे एलिमेंट्स, कोई भी इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हो, स्टिकर यूज कर सकते हो, बेसिक शेप से यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, आइकन यूज कर सकते हो। आइकन क्या है, आइकन यूज क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ऐसा ऐसा करूँ जो थोड़ा सा मुझे और अट्रैक्टिव लगे, तो आपने यहाँ पर इस तरह का ना एक आइकन को यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप एक आइकन को यहाँ पर कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर जैसे कि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हमने इस तरह का एक आइकन ले लेते हैं जो थोड़ा सा इसका शेप कम हो। ठीक है ना, तो इस तरह के आइकन्स को आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस दिस टाइप द आइकन्स। ठीक है ना, बहुत सारे आइकन यूज कर सकते हैं आप, है ना, ये कहीं भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ भी यूज, जो आप जहाँ भी आप चाहो, तो जो भी आपको लगना है कि आइकन का यूज करना है, तो आप आइकन का यूज, और आप इसके इसके हिसाब से आप इसको इसके क्या कर सकते हैं, इसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आइकन के अलावा आपके पास क्या है, आइकन के अलावा आपके बहुत सारे शेप्स तो अवेलेबल है ना, जो इतने सारे शेप्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको करना है कि इसमें मुझे मुझे एक ऐसा शेप देना है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो क्या अट्रैक्टिव लगे, ये हमें अट्रैक्टिव, तो थोड़ा सा आपने ये शेप दे दिया, ये आपको, ठीक है ना, आपको ये वाला शेप दे दिया, इसमें आपको कलर दे दिया। ठीक है ना, तो क्या कह दिया, कलर आपने इसमें कौन सा कलर दे दिया, इसमें आपने ये कलर यहाँ पर है, ये कलर दे दिया। हमें इस चीज किसका कलर चेंज करना है, हमें इसका कलर चेंज करना है, तो इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। हमने इसका रेड कलर दे दिया, या हमने ब्लू कलर दे दिया, या हमने ब्लू कलर दे दिया, ये कोई सा भी हमने कलर दे दिया हमने यहाँ से। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, तो हमें ये क्या करता है, ये कलर, ये बहुत सारी चीज, बहुत सारे हमें इस वाली स्लाइड्स में, जब वेन एवर यू आर यूजिंग द दिस स्लाइड, तो इसमें बहुत सारे हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, अगर हम इससे कहते हैं कि ठीक है, अब हमारा हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये कलर देना है, ठीक है, यहाँ पर ये स्लाइड देना है, तो बस दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये वाली स्लाइड देना है यहाँ पर, आपको लग रहा है यार थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पर ऐसा कर दूँ, थोड़ा सा ये और अट्रैक्टिव लगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसको ऊपर कर सकते हो, है ना, किसी तरह से भी यूज कर सकते हो आप कोई से भी स्लाइड को। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाले स्लाइड्स है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा स्लाइड है, ये इसमें देखो ऑलरेडी अवेलेबल होगा, है ना, देखो कहाँ गया ये, है ना, तो ये वाला ना कहीं यहाँ पर इसमें होगा जरूर। ठीक है ना, तो इस तरह के जो जितने भी जो ये यहाँ पर देखो इसने इस तरह के से दे दिए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कोई भी, है ना, तो ये वाला क्या होगा, जरूर अवेलेबल होगा ये इस तरह का, है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या किया, स्क्वायर को उसने ना यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर लिया, एंगल चेंज कर लिया, तो ये देखिए इस तरह से, तो ये दे दिया उन्होंने, हमने ये दे दिया, है ना, उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने ये वाला दे दिया। ठीक है, ये वाला दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनके आइकन्स को यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन्स को क्रिएटिव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फोटोग्राफ्स है ना, फोटोग्राफ्स क्या होता है, फोटोग्राफ्स तो इल बिल्ड तो है ही है यहाँ पर, ये इतने बिल्ड बिल्ड इल बिल्ड के अलावा यू कैन डाउनलोड फ्रॉम योर मीडिया, मीडिया मतलब अपने जो भी यहाँ से, कोई फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से, हमने एक ये वाला फोटो यहाँ से लिया, और हमने लेने के बाद हमने क्या किया, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपलोड कर लिया, कुछ भी अपलोड कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाले पिक्चर भी अपलोड किया, ये वाला पिक्चर भी लिया, तो हमने यहाँ पर मैं पिक्चर को दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई पिक्चर्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट यार, है ना, कोई भी पिक्चर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना, ले सकते हैं कोई भी पिक्चर्स। ठीक है ना, इसके अलावा जो भी पिक्चर्स हमने यहाँ से लिया है। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने ये वाला जो इस तरह के फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि हमने कोई फोटोग्राफ्स लिया है यहाँ से, है ना, हम यहाँ टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एडिंग टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि जैसा कि डेटा एनालिसिस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने इसको व्हाइट में कर दिया। ठीक है, तो ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, सब हेडिंग ले सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है ना, सब हेडिंग क्या ले सकते हैं। ठीक है, सब हेडिंग ले सकते हैं हमारे प्रोग्राम। ठीक है, सब हेडिंग कहाँ है हमारी, ये सब हेडिंग आ गई यार प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग चेंज कर दिया, है ना, हमने क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया यहाँ से। ठीक है, व्हाइट कलर कर लिया, कलर तो कुछ भी तुम्हें तो अब समझ में आया है। फॉन्ट है यहाँ पर, देखिए ये रूफीना फॉन्ट है। आप कोई सा भी फॉन्ट यू कैन यूज यार, कोई सा भी एम्पलीफायर यूज कर सकते, कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर फॉन्ट साइज। हमारा फॉन्ट साइज बड़ा था, हमने छोटा कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन अलाइनमेंट यार, अब यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट कर सकते हैं आपके टेक्स्ट का। ठीक है, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव द पॉइंट हियर। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं, ये लिंक है आपका, लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ एआई टूल्स है, एआई टूल्स दे सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर मोर का ऑप्शन है। मोर में क्या है, ये सारी चीजें आ गई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और कर्व है, शेडो है, इफेक्ट है। ठीक है, ये इस तरह का दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं आप, कर्व दे सकते हैं। ठीक है, कर्व वाला भी दे सकते हैं, कर्व कितना देना है आपको, इतना देना है, इतना देना है कितना भी कर्व देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें चीजें कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं आपके प्रेजेंटेशंस को। बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर प्रेजेंटेशंस को अपने डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अपलोड बता दिया। उसके बाद टेक्स्ट टू इमेज, जिस तरह से टेक्स्ट टू इमेज का हम लोगों ने वहां पर डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर भी टेक्स्ट टू इमेज है। ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज क्या है, कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टेक्स्ट टू इमेज हम बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, अब टेक्स्ट टू इमेज क्या बनाना चाहते हैं, अ, हम टेक्स्ट टू इमेज कोई सी भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दें, जैसे हमने कल दिया था, कि फॉर एग्जांपल हमने कहा मेंटल हेल्थ है। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, तो हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है ना, हमने डिस्क्रिप्शन क्या दिया, हमने पूरा दे दिया। एक स्टूडेंट है, वो मेंटल हेल्थ में आया, वो काउंसलिंग कर रही है लेडी। ठीक है ना, और इसके अलावा फिर हमें करना क्या है,
हमें यहाँ से फोटो लेना है, डिजिटल आर्ट लेना है, 3D लेना है, पेंटिंग लेना है, सरप्राइज लेना है, इसमें से क्या करना है? तो हमने फोटो कहा कि हमें फोटो क्रिएट करना है इसका। तो हमने जनरेट, जैसे हम लोग वहां पर जनरेट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये पूरा उन्होंने क्या कर दिया, ये सारे 4 फोटोज हमको प्रोवाइड करा दिए। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये काउंसलर है, ये लड़का है जो प्रॉब्लम में है। ठीक है, इसको करा दिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अब ये यहाँ पर इस तरह का बता बता दिया। और अब यहाँ पर ट्राई अगेन मतलब एडिट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट को भी बदल सकते हैं आप, है ना। प्रॉम्प्ट को बदल सकते हैं, प्रॉम्प्ट को अगर आपने कहा कि ठीक है मुझे ये वाला जो है ना थोड़ा सा किस में चाहिए, 3D में चाहिए, तो आप यू कैन यूज द 3D, है ना। आप यहाँ जैसे वहां पर करते थे, यहाँ पर भी आप 3D में इसके फोटोज को ले सकते हैं ना। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये हॉस्पिटल है, ये पूरा 3D में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर पूरा फुल व्यू में देख सकते हैं। ठीक है ना, फुल व्यू में देख सकते हैं। और फिर व्यू में जाने के बाद आप इंक्लूड माय डिजाइन, और अपने डिजाइन में इसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। कौन सी डिजाइन थी जो हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर जो हम यूज कर रहे थे डिजाइन, वो हम अपनी डिजाइन में इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज, या फिर हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वी कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ठीक है ना, हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गई। डाउनलोड क्या हो गई, ये देखिए डाउनलोड हो गई हमारी जेपीजी फाइल में। ठीक है ना, तो ये जेपीजी फाइल में हमें यहाँ पर डाउनलोड हो। ठीक है ना, तो हमें क्या हो गई, ये जेपीजी फाइल में हमने डाउनलोड कर दी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग एक पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए हमने क्या किया था, तो यहाँ पर जो हमने कहा था कि हमारे डिजाइन में इंसर्ट करो, तो उसने हमारे डिजाइन में यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं किसी तरह से। एडिट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर स्लाइड्स में इसको यूज कर सकते हैं कैसे। ठीक है ना, हम कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टूल्स है, टूल्स में क्या कर सकते हैं, ये आप एआई ट्रांसलेटर है। आप यहाँ से इंग्लिश टू अप्लाई ऑल पेजेस, अब आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट किस में करना है, आपने कहा कि यार मुझे सारे पेजेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अप्लाई टू ऑल पेजेस इन ट्रांसलेट इन हिंदी। तो आपने यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, तो आपके जितने भी पेजेस है ना, ऑल पेजेस आर ट्रांसलेट इनटू, किसमें हो जाएंगे, सारे ट्रांसलेट हो जाएंगे इन हिंदी लैंग्वेज, है ना। तो आप देख लेते हैं ये कैसे ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द बेपिक एआई। बेपिक एआई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, है ना। बहुत आसान है और बहुत अच्छा टूल्स है ना, बहुत फास्ट है ना। बेपिक एआई को तो मोस्टली लोग कम ही जानते हैं बस। वी हैव द इनकाउंटर एन एरर व्हाइल द ट्रांसलेटिंग द टेम्पलेट्स, प्लीज ट्राई। तो क्या कर रहा है ये, थोड़ा सा क्या कर रहा है ये, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। टाइम क्या कर रहा है, ये इसने थोड़ा सा अभी मना कर दिया। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं, हम यहाँ से इससे ये कहते हैं कि तुम ट्रांसलेट तो कर रहे हो, लेकिन हम ट्रांसलेट आपके सारे पेज ना करके 2-3 पेज से करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं 3 पेज कर दो यहाँ पर ट्रांसलेट, हमें सारे पेज ना कर। तो सारे पेज में ये क्या कहता है, और ये ना बेसिकली जो भी आपका अकाउंट होगा, ये आपका देखिए, अब इसने क्या कर दिया, अब इसने हमें ट्रांसलेट करके दे दिया। ठीक है, छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना। ठीक है ना, तो हमें हमने 3-4 पेज थे, परीक्षा बता दिया उसने, है ना। 2 पेज के बारे में हमने किया था, 2 पेज उसने हमें क्या करके दिए, ट्रांसलेट करके दिया। 2 पेज नहीं, सारे पेज भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर कोई दिक्कत आ रही थी, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। इसके अलावा इस प्रेजेंटेशंस को यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड यहाँ से करेंगे, लेकिन हम डाउनलोड किस किस में कर सकते हैं, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस सर इन सर पीएनजी। ठीक है, सर पीएनजी। आपने प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड्स के लिए किया था, हम अभी बढ़ा सकते हैं जी जी सर? मैम, बढ़ा सकते ओके। हैं आप इसमें, एक्चुअली इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कैनवा में ये फैसिलिटी अवेलेबल है हिंदी। लेकिन इसमें आप कितने भी स्लाइड्स को बना सकते हैं आप, है ना। मैंने अभी आपको भी शुरू में बताया था कि स्लाइड्स कैसे बताएंगे, अभी मैं बता दूंगा आपको, और बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हम लोग देखिए इसमें सारी चीजें हैं कि हम लोग वी कैन डाउनलोड द दिस पीपीटी। हम लोग इसको यूज तो कर सकते हैं,
लेकिन ये बता रहा है कि हम इसको पीडीएफ में, जेपीजी में, पीएनजी में और पीएनजी में यूज कर सकते हैं। हम इसको किस में, हम इसको हम इसको किस में यूज नहीं कर सकते, हमको ये पीपीटी की फैसिलिटी तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन पीपीटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कब करेगा, जब प्रोवाइड करेगा तब जब हम आपको इसको पैसा मतलब पेड करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अरे हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास पीपीटी में ही हो तभी हम यूज कर सकते हैं। पीडीएफ का यूज करके भी हम अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बना दें। और पी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है ठीक है हमें नहीं चाहिए, तो आप क्या कर लो, यहाँ से ना ये ना शेयर वाला लिंक है ना, आप यहाँ से इस कॉपी को, सेंड लिंक, इसके कॉपी को यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो इसके लिंक, और लिंक को कॉपी करने के बाद क्या करो, आप यहाँ पर कहीं भी ना, फॉर एग्जाम्पल इज इट लाइक ए कैनवास, इसको आपने कहीं भी कर लिया, तो आपने यहाँ पर जब इसको यहाँ पर जब आपने किया, तो देखिए चैट बॉक्स में किया है ना, मैंने चैट बॉक्स में देखिए, तो जब चैट बॉक्स में किया है तो आप चैट बॉक्स से खोलेंगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये ऑटोमेटिकली आपके पास खुल जाएगा। ठीक है ना, आपके पास खुलने के बाद और यहाँ पर भी वही कर सकती है जो वहां पर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर, यानी आप लिंक का भी इसमें यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास पीडीएफ है ना, कहीं भी जा रहा है आपने कहा लिंक उठा के आपने उसमें इंसर्ट कर दिया अपने कंप्यूटर में। जब इंसर्ट कर दिया तो ये क्या कर दिया इन्होंने आपको, इंसर्ट कर दिया तो आपको इन्होंने क्या कर दिया, है ना, इंसर्ट कर दिया तो आपको इन्होंने। और दूसरी चीज इसमें ये है, इसमें ये है कि आप फेसबुक में भी कर सकती हैं इसको, है ना, ट्विटर पे भी कर सकती हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकती हैं और मेल भी कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, तो इसको शेयर भी कर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको शेयर किया जा सकता है। दूसरी चीज, इसको शेयर किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है। और ये देखो इसी में, इसी सॉफ्टवेयर में यू कैन प्रेजेंट ईयर है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैनवा में करते हैं, तो आप यहाँ पर इसको ना यू कैन प्रेजेंट हियर, है ना, आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये, इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि यार इसमें मुझे थोड़ा सा और इसमें ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये यहाँ से पेज बढ़ गया आपका, ठीक है ना, पेज बढ़ गया, तो अब इसमें आपको लग रहा है कि इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से कलर चेंज है, विजन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये बता देगा आपका क्या है, इसमें विजन हिस्ट्री है। ठीक है, तो आपको लग रहा है और सारी चीजें आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको लग रहा है इसमें कि भाई मुझे, जैसे कि हमने वहां पर हम लोग जो यूज कर रहे थे, किस चीज का यूज कर रहे थे, हम वहां पर यूज कर रहे थे टेक्स्ट टू इमेज, एआई प्रेजेंटेशंस, एआई राइटर, है ना, एआई राइटर का भी यूज, टेक्स्ट टू इमेज का, एआई प्रेजेंटेशंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये एआई प्रेजेंटेशन, मेक द प्रेजेंटेशन अबाउट द एनीथिंग, थैंक यू ए टाइप। ठीक है ना, तो हम एआई का प्रेजेंटेशंस का क्या किया, जिस तरह से हमने वहां पर जो किया, जैसे हमने ये क्रिएट किया वैसे ही वो वहां पर क्रिएट कर देगा। यहाँ पर हमने टॉपिक डाला, टॉपिक डालने के बाद पेज डाला, और पेज जो है ना, देखिए आप मैडम पूछ रही थी पेज, तो यहाँ पर देखिए पेज का ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ पर कितने भी 20 पेज तक यू कैन क्रिएट, है ना। तो मैडम कौन पूछ रही थी, ममता मैम पूछ रही थी, देख लीजिएगा प्लीज, है ना, यहाँ पर जाके ना, जैसे कि हम यहाँ पर जो, यहाँ तो इंटरफेस हमारा यहाँ पर आ गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंटरफेस है, तो इंटरफेस आ गया है यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ से देखना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर अपने सर ये टॉपिक पेज डालेंगे। हम ऐड कर रहे हैं, ये बीच में ऐड करना है अगर एक पेज, तो अच्छा, तो कहाँ वो कहाँ ऐड ऐड हो करना है। जाएंगे ये पेजेस? हाँ, तो देखिए वो ऐड करना है, तो जैसे कि और फॉर, सीक्वेंस सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, अभी स्लाइड हाँ का एक कर सीक्वेंस सकते हैं, उन्होंने जैसे कि दिया, फॉर ओके। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जो ऐड का आ रहा है ना, ऐड का जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कोई भी स्लाइड्स। ठीक है ना, ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे इसका डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसी फॉर्मेट में कुछ भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर, कुछ भी लिख सकते हैं। एआई से कह दीजिए कि भाई हमें कोई टॉपिक दे दीजिए, फॉर एग्जांपल आपने कहा, आपने यहाँ से इससे कहा कि मेंटल लेवल, ठीक है, मेंटल लेवल पे आपने कहा, तो ये क्या कर देगा आपको यहाँ पर, क्या कर देगा साथ, ये मेंटल लेवल के बारे में पूरा लिख के उसने बता दिया आपको। मतलब जो भी आप चाहेंगे ना यहाँ पर अपने उसमें, आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, उसकी हेडिंग वेडिंग भी दे सकते हैं, कुछ सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर बीच में।
ठीक है, तो बीच में आप कोई सा भी पेज कितना भी देखिए, जब हमने जो बीच में पेज डाला तो यहाँ का 1 2 3 4 यहाँ का नंबर सीक्वेंस बदल गया। ये नहीं कि यहाँ 2 आ गया या 4 आ गया, वो ऑटोमेटिकली ना सारा सीक्वेंस बदल जाएगा इसमें। ठीक है, तो सारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सारा सीक्वेंस बदल जाएगा यहाँ पर। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर ना। ठीक है, और दूसरी चीज हम जो बता रहे थे वो बता रहे थे कि इसको हम लोग क्रिएशन से, ड्राइव में, ड्रॉप में इस पे स्टोर कर सकते हैं, ब्रांड किट से, और इसमें क्यूआर कोड का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है ना, कोई भी क्यूआर कोड यू कैन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये दिया, और ये करके आपने क्यूआर कोड यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से क्या किया आपने, क्यूआर कोड जनरेट कर दिया। ठीक है ना, क्यूआर कोड जनरेट कर दिया, तो ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूआर कोड किसी भी सारी स्लाइड्स में, ये नहीं तो इसमें कर सकते, कहीं पे भी आप कुछ भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप क्यूआर कोड में ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट का आ जाएगा, जो कोई भी वट एवर जो भी कोई भी आप क्यूआर कोड करना चाहते हैं, तो डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें है ना, स्टोरेज है, मोर है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मतलब ख्याल से जो मैं टूल्स बता रहा हूँ ना, ये सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। आप इतने टूल्स का यूज भी नहीं कर पाओ। ये क्या कर रहा है ना, ये आपके जितने भी मैटर है उसको क्या कर रहा है यहाँ पर आपको, योर ऑल योर चेंजेस सेव, आपके सेव सारे हो रहे हैं ना, किसमें सेव हो रहे हैं, आपके क्लाउड में सेव हो रहे हैं, जो क्लाउड को आपने ऑलरेडी लॉग इन यहाँ पर कर रखा है। ठीक है ना, कर रखा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से माई प्रोजेक्ट है, माई प्रोजेक्ट मतलब जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है, माई ब्रांड, सपोर्ट एंड लॉग आउट, है ना। कोई भी सपोर्ट, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, यू कैन कॉन्टेक्ट द कस्टमर केयर, है ना। ब्रांड है, जो आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, माई प्रोजेक्ट है, माई प्रोजेक्ट पे क्या है, तो माई प्रोजेक्ट में जो भी यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट है, जो भी आपने बनाए हैं, सारे प्रोजेक्ट इज आल्सो अवेलेबल इज हियर। ठीक है ना, सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जो प्रोजेक्ट आपने बनाए। जैसे मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए वो सारे यहाँ पर हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जो भी अगर आप चाहते हैं तो सोशल मीडिया से भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया क्या है, ये शेड्यूलर है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कभी कब कब कहाँ पर कब पेस्ट करना है। अब आपको सेलेक्ट द चैनल, चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फेसबुक पे करना है उसको, फेसबुक को कनेक्ट विद द फेसबुक, फेसबुक पे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसमें लॉगिन और पासवर्ड डालना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपकी ये सारी चीजें। तो कौन सा शेड्यूल करना है, ठीक है ना, ये वाला शेड्यूल करना है। शेड्यूल कौन सा करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, सेव ड्राफ्ट, है ना, चैनल है, जो भी आप जो चाहते हैं ना, तो ये एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ, जो भी आप करना चाहते हैं वो, तो वो वहाँ पर यूज हो जाएगा। ये ट्रैश है, जो भी यहाँ पर ट्रेस में ले जाएंगे वो हो जाएगा। भाई ब्रांड है, अपलोड इमेज है, ठीक है ना, और जो भी इमेज है वो अपलोड करना चाहते हैं माई प्रोजेक्ट में। तो हमने किसके बारे में बात की था, हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशंस के बारे में बात किया था। तो अब अच्छा ये बताइए, इसमें प्रेजेंटेशंस में जो था ये मैंने बताया, इसमें आपको इस चीज समझ में नहीं आई है तो उसको एक्सप्लेन करना, फिर दूसरे के लिए बढ़ते हैं हम लोग, है ना, वरना फिर इसमें सारा टाइम चला जाएगा। हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, एक तो कल वाली हमें वीडियो भी नहीं मिली, और सर ये आज वाली भी वीडियो प्लीज डाल दिएगा। मैं डाल दूंगा, एक्चुअली ना थोड़ा सा टाइम लगता है ना उसे, लोग मतलब थोड़ा डाउनलोड करने में, तो जी मैं जी डाल दूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। ठीक है ना, आप दोनों वीडियो में डाल दूंगा आपको, जी है जी, ना। बेहतर सर। तो और सारा जो हमने बेसिक एआई के बारे में समझ ले, देख लीजिए, बेसिक एआई बहुत आसान है, कैनवा एआई बहुत आसान है। ये सारा ही कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो ग्राफिक्स टूल्स है ना, ये आपको इनहेंस कर रहा है। कैसे इनहेंस कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया भाई, आप गए किसी डिजाइनर के पास गए, आपने कहा यार साहब ये डिजाइनर बना दो, ये डिजाइन बना दो, इसमें मुझे पैसा इतना, वो कह रहा है ठीक है आपको 300 400 500 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको क्यों देना पड़ेगा ट्रांसफर, और आपको टाइम भी देना पड़ेगा उसके पास, आपको बैठना भी पड़ेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा। लेकिन इन टूल्स की मदद से यू कैन डिजाइन योर ऑन डिजाइन, यू कैन क्रिएट ऑन योर ऑन डिजाइन, अपने हिसाब से डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई आप
आप हमसे ऐसे कनेक्ट हुई है, हमारा चैनल ये है, हमारा हमारा काम ये है। अब जो लिंक्डइन पे जुड़े होते हैं वो लोग देखते हो किस तरह के लोग आप फोटो, अब तो विजुअल का जमाना है, अब कोई टेक्स्ट नहीं है, अब वहाँ टेक्स्ट नहीं करता है। फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट लोग वहां पर विजुअल, है ना, आपने देखा होगा लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, है ना, और सारे जितने भी व्हाट्सएप पे देखा होगा किस तरह से लोग फोटोग्राफ्स को अपने एडवर्टाइजमेंट को आपके पास भेजते हैं, है ना, किस तरह से ग्राफिक्स में बना रहे हैं अपनी उसको, जो अपनी टेक्स्ट को ना ग्राफिक में कितने इजीली तरीके से कन्वर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम तो बच रहा है, टाइम के साथ साथ आप अपने जो आपके क्या नाम है उसका जो मतलब ऑडियंस है उसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें क्या है, अट्रैक्ट करेंगे आपके ऑडियंस को। ठीक है, तो आई थिंक दिस सर एक क्वेश्चन था, हम लोग पावर पॉइंट में गेमिफिकेशन के टाइप में कुछ विजुअलाइजेशन इफेक्ट दिखा के क्लिकेबल करके वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म करके भेज सकते थे स्टूडेंट्स हाँ को, मैम, ऐसा है वैसा कुछ कर सकते हैं इसमें? हाँ कर सकते हैं मैम। कोई और, हाँ। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या है ना मैम, बता दूं आपको कि इसमें ना जेपीजी पीएनजी यूज होता, डाउनलोड जो मैंने बताया आपको। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप देखो कैनवा, कैनवा में क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने कैनवा, ये कैनवा है ना, कैनवा में जितनी भी ये स्लाइड्स है ना, यू कैन यूज जो इस वाली स्लाइड्स को ना आप यहाँ पर पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपसे दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, ये आपको दे रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर पीडीएफ है, यहाँ क्या पीपीटी है। तो जितनी भी ये स्लाइड्स है कैनवा में आप पीपीटी को मैं कन्वर्ट कर सकते हैं, और यू मतलब जो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम डाउनलोड करेंगे, एक्चुअली मेरा प्रीमियर वर्जन है, यहाँ पर जब हम डाउनलोड करेंगे तो वो ये किस किस चीज में डाउनलोड करने की कह रहा है, वो ये डाउनलोड करने के पीएनजी है, जेपीजी और पीडीएफ, इन सारी चीजों में आप डाउनलोड कर सकती है। ठीक है, लेकिन जब आपके इसका पेड वर्जन जब आप लेंगे ना, जब इसका पेड वर्जन लेंगे तो पेड वर्जन में तो क्या करेगा वो, तो वहां पर यहाँ पर जो जेपीजी पीएनजी पीडीएफ आ रहा है ना, यहाँ पर भी पीपीटी का ऑप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पीपीटी का ऑप्शन हो जाएगा जब आप इसका पेड वर्जन लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई आजकल के जमाने में पैसा फेंक तमाशा देख का खेल है सब, है ना, आप सबको लगता है ये हमें फ्री दे रहा है, बेपिक हमें कर रहा है। तो बेपिक आपको जो दे रहा है ना, ये बेसिकली आपको ये ट्रायल के लिए दे रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस ट्रायल से क्या करते हैं, इस ट्रायल से अपने काम को निकाल लेते हैं। बहुत से सोचते हैं अरे यार नहीं, मैं तो पेड वर्जन लूंगा जब तक अपने काम को निकालूंगा। जब हमने शुरू में ये सारे टूल्स का यूज करना शुरू किया था आज से 1 साल पहले, तो हमने भी सारे जो टूल्स को ना फ्री में यूज किया, फ्री में यूज किया, फ्री में यूज किया, फिर फ्री में यूज किया, फिर समझ में आया कि नहीं, हम हमारा फ्री का जो काम है एक्चुअली हमारा डिपेंड करता है आप पर कि आपका काम कितना है उसमें, हम कितना काम करते हैं, क्या आप डेली काम करते हैं, क्योंकि आपसे तो वो ईयरली आपसे पैसे ले लेगा। आप चाहे आप साल में 1 बार काम करें या साल में 10 बार काम करें या साल में हर दिन 24 आवर्स काम करें, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो आपसे पैसे ले लिया। तो ये आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी जरूरत क्या है, कि आपकी जरूरत ऐसी है कि आप महीने में साल में 1 बार पीपीटी बना रहे हैं, या 6 महीने में 1 बार पीपीटी बना रहे हैं, या कुछ और डिजाइन कर रहे हैं तो वो साल में डिजाइन कर रहे हैं। तो आपके लिए बेपिक एआई कुछ कोई वो जरूरी नहीं है, आप कोई सा भी कुछ यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको लग रहा है कि मैं अपनी डिजाइन को डेली अपडेट करूंगा, डेली बनाऊंगा, डेली नई क्रिएटिविटी करूंगा, तो यू कैन, आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। और पेड वर्जन क्या है, पेड वर्जन बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे मतलब सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जब भी कोई आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कुछ आती है तो यू कैन डू इट। ठीक है ना, ओके मैम। यस सर, थैंक यू सर। ओके मैम। यस सर, थैंक यू। अच्छा, और कोई और किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि ये आज का ना बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। तो मैंने एडिशनली मेरे पास 1 2 टूल्स थे, बिंग एआई ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था आपको, ठीक है सर ना, रूबी आई। एक्सक्यूज मी, एक 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 था, आप ना जो भी टूल्स हम लोगों को बताए उस टूल टूल के नाम दे दीजिए ना, एक लिस्ट ऑफ टूल्स। मैं एक्चुअली ना मैं आपको बहुत सारी चीजें भेजूंगा अभी, है ना, अब आज के बाद मैं आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट भेजने वाला हूँ,
ताकि आप लोग समझ सकें किस तरह से हम चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल से आप उस कंटेंट को ले सकें, ठीक है। और मैं आपको इसकी जो एआई टूल्स की जितने भी एआई टूल्स हैं सबकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप परेशान ना हो, सारी थैंक यू चीज सर, मिलेंगी थैंक यू आपकी। सर। अभी एग्जाम में आपके 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में आप सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। अगर मैं अभी आपको पहले ही दे देता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, और कंफ्यूज इतने हो जाते कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं आप इसको नहीं छोड़ के दूसरे को कहते सर इसके बारे में बताइए, जो ऑलरेडी मौजूद होगा तो उसके बारे में आप लोग समझेंगे नहीं तो कहेंगे अरे मैं सर इसके बारे में बताइए। तो एक्चुअली टाइम हम लोग के पास कम होता है, तो इसी टाइम में हम लोगों को सारी चीजों को क्या करना है, हमें सारी चीजों को बताना है, समझाना है ना। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा 50 अगर हम आप एआई टूल्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दे, लेकिन 50 एआई टूल्स में से आपके लिए जरूरत के 10 एआई टूल्स है। तो ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप कौन से एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन से यूआई टूल एआई टूल्स आपको अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों को चैट जीपीटी पसंद आता है, बहुत लोगों को कैनवा पसंद आता है, बहुत लोग करते नहीं यार कैनवा इनमें छोड़ो वेबिक एआई बहुत आसान है, बहुत अच्छे से कर लेते। बहुत सारे कहते हैं यार को पायलट अच्छा है, बहुत सारे कहते हैं कि एजुएड अच्छा है, बहुत सारे कहते हैं कि यार मुझे ना परफेक्सिलिटी अच्छा है क्लाउड एआई। मतलब कहने का मतलब ये है जिसको जो सॉफ्टवेयर जो एआई टूल्स अच्छा लगता है जो उसमें कंफर्टेबल होता है वो उसका ही यूज करता है ज्यादातर, ठीक है मैम। वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, तो इसमें तो हमने शायद ज्यादा अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हम जो डिस्कशन करते हैं अब एक हमारे पास है पॉप एआई, तो पॉप एआई का भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ना। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी पेड वर्जन है, ठीक है। पॉप एआई क्या है, पॉप एआई हमें क्या करता है, हमें प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब ये कह रहा है एक्सपीरियंस द लेटेस्ट चैट जीपीटी 4o मॉडल ऑन पेपर अपग्रेड प्रो। तो ये क्या कर रहा है, अब कह रहा है आप पैसे दीजिए आप, ठीक है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी हम फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे, हम पैसे वाला, ठीक है। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे चैट वैट ये वो इसमें, और बहुत सारे एनालिसिस का है इसमें, डेटा एनालिसिस। तो हम डेटा एनालिसिस के ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रेजेंटेशंस का जो सेक्शंस है, हम प्रेजेंटेशंस के सेक्शन एआई प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट। तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंटर द टॉपिक, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जिस तरह से हमने वहां पर यूज किया, इसमें पेजेस क्या है 15, रेगुलर, जर्नल, स्लाइड्स फ्रॉम जर्नल, बेसिक सर्च, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर इससे अब हम लोग कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास टॉपिक आया था, दैट टॉपिक वाज कौन सा था, कौन सा टॉपिक था वो, आ, कौन सा टॉपिक था, यूज, है ना। ये कह रहा है डॉक्टर शुभला यूज ऑफ एआई इन रिसर्च, टॉपिक उन्होंने दिया रिसर्च मैनेजमेंट टूल्स विद एआई। अच्छा यही टॉपिक दिया, ठीक है, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स विद एआई, ठीक है ना। तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स विद एआई के बारे में हमने ये कहा, कहाँ से, यहाँ पर हमने कह दिया उससे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर एक टॉपिक है, इस टॉपिक को क्या करना है, इस टॉपिक के हमें प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से किया, तो इसने क्या कर दिया, अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको पैसे देना है यहाँ पर, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसके प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए हमें हमें एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें जरूरत तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर द बिगिनर हु कैन लुकिंग द टेस्ट ऑफ द फ्यूचर बेसिक यूजेस वॉल्यूम बेसिक मॉडल स्टैंडर्ड। तो ये क्या, ये जो दूसरे ट्रायल इमेज ये यूज करेगा, मतलब कम कम डेटा में यूज करता है, ठीक है। जैसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, हमने इस तरह के स्लाइड्स यहाँ से क्रिएट, इस तरह का प्रेजेंटेशन यहाँ से क्रिएट किया था हमने, ठीक है ना। हमने क्या किया था, हमने इस तरह के प्रेजेंटेशन यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव द क्रिएटेड द प्रेजेंटेशन हियर, है ना। तो सारे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके,
लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमने कि फॉर एग्जांपल हमारा जो यहाँ पर जो ट्रायल मांग रहा है वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमने इस वाली ईमेल आईडी का। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज हियर, लॉग आउट हियर, ठीक है, लॉग आउट हियर। और अब लॉग आउट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप इससे ये कहिए साइन इन साइन अप। आप किससे, आप कोई अपना ईमेल आईडी डालिए, कोई सा ईमेल आईडी डाले, फोन ये वाला ईमेल आईडी देंगे, यूज द अनदर ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो हम ये वाला ईमेल आईडी नहीं डालते, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, यार लॉग इन फ्री अनलिमिटेड एक्सेस जीपीटी पावर ईमेल एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन अप करते हैं। साइन अप क्या मतलब, कोई से भी ईमेल आईडी से करते हैं हम लोग साइन अप करते हैं, जैसे कि ठीक है। तो हम इस वाले से करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास एक इसने कोड भेजा है वहां पर, जो जिस जिस ईमेल को हमने यहाँ पर किया है, कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कौन सा किया है, हमारा कौन सा है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब हमारा दूसरे एक ईमेल से हमने इसको क्या कर लिया, अब दूसरे ईमेल से हमने इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इंटर टॉपिक क्या था हमारा, हमारा इंटर टॉपिक था रेफरेंस मैनेजमेंट टूल विद एआई, ठीक है ना। तो हमारा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल विद एआई में हमने क्लिक किया, ठीक है। तो ये क्या कर देगा आपको, ये आपको ना एक प्रेजेंटेशन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। तो उसने क्या कर दिया, आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या सारी स्लाइड्स को बना के दे दिया कि आपकी जो रेवोल्यूशनाइज द रिसर्च एआई प्रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, कंटेंट भी दे दिया, अंडरस्टैंडिंग ये दे, सेक्शन 1 में ये दे दिया, पेज 1 पेज 2 पेज 3, ठीक है, ये सारी चीजें दे दी। आपने क्या दिया, उसने पहले आपको कंटेंट प्रोवाइड करके दे दिया, और कंटेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको उसने रिसोर्सेज बता दिए कि ये जो कंटेंट है वो पोप एआई ने कहाँ से लिया है, ठीक है ना, कहाँ से लिया है, ठीक है ना, क्या किया, कहाँ से लिया। तो अब क्या करते हैं, क्रिएट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या है, जब उसने कंटेंट देख लिया और आपने लगा कि कंटेंट सही है ना, क्या है, स्मार्ट साइटेशंस, सेमेटिक साइटेशंस, लिटरेटी साइटेशंस, है ना, जो भी है आप इसमें कर सकते हैं। देखिए जैसे क्रिएट द प्रेजेंटेशन, तो जब आप क्रिएट द प्रेजेंटेशन यहाँ पर करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये आपको स्लाइड्स क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह के इसने क्या किया, इसने बहुत सारी स्लाइड्स आपको, है ना, क्या करके दे दिया, है ना, ये क्रिएट करके दे दिया। ठीक है। तो बहुत सारे उसने आपको क्या कह रहे हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस क्या कर दिए, एक क्रिएट करके दे दिया प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, प्रेजेंटेशंस आपको, बहुत सारा प्रेजेंटेशंस आपको क्या करके दे दिया, करके दे दिया, ठीक है ना। अब ये जो प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, थैंक यू, ये सारी कितनी स्लाइड्स आपको, बहुत सारी स्लाइड्स आपको इससे क्रिएट कर। अब ये क्या कर सकते हैं आप, इसको प्रेजेंटेशन, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रेजेंट ये, ठीक है ना, कैसे, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं और कॉपी लिंक भी कर। तो डाउनलोड क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड, कहाँ से कर सकते हैं,
PPTX। PPTX मतलब ये कह रहा है कि जब आप PPTX यानी PPT में जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको इसको प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसको आप क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंट क्या कर सकते हो, ठीक है ना, ये सारी स्लाइड्स को आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी स्लाइड्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद आप इसके जो कॉपी को लिंक करके, जिस तरह से हमने कॉपी वहां पर लिंक किया था, आप कॉपी लिंक करने के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चैट में देता हूँ, देखिए आप खोल के देखना, ठीक है। हम यहाँ से इसको, ठीक है, अब यहाँ से खोल के देखेंगे, खोल के देखेंगे तो वहां पर लिंक आपको, ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, वो लिंक मॉडल विद पॉप एआई, ठीक है ना। तो ये सारा लिंक आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अब इसने आपने ये कहा कि आपने प्रेजेंटेशंस के आउटलाइन में ये मतलब पूछ लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं, इससे क्या पूछ सकते हैं, तो इससे पूछ सकते हैं और डेटा को अपडेट करा सकते हैं। क्या, कैन यू अपडेट, ठीक है। तो जितनी भी स्लाइड्स को, आई अंडरस्टैंड यू वांट टू मेक द चेंज ऑल द स्लाइड्स स्विच टू द आउटलाइन, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये आपको क्या कर सकता है, ये पूरा बता सकता है आपकी लाइन सर्चिंग फॉर द वेब, ठीक है। तो बता रहा है पूरा आपको, ये कर रहा है ना, आपको सारी चीजों को मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। पहले पहले आपको बता रहा है पेज टू साइट एआई, ये पूरा बता रहा है आप, है ना, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या कर रहा है, आपको पूरा बता रहा है। पूरा बताने के बाद ये आपको ये कर सकता है, ये क्या कर सकता है, पूरा बताने के बाद आपको ये प्रेजेंटेशन, अपडेट द प्रेजेंटेशन, आप इसके प्रेजेंटेशंस को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और भी जो आप इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज इन दिस, तो ये आप बता देगा कि प्रेजेंटेशंस में क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें, है ना। तो वो एक्सप्लेन कर देगा आपकी सारी चीजों को, है ना। ठीक है, तो ये बता दिया उसने प्रेजेंटेशंस में क्या है आपके, है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन वो हमारे चीज की, सारे कोई भी चीज की काम के लिए है ना। तब भी अगर आपको लगे आप ये यूज करना चाहते हैं, और यूज करने के बाद आपको लग रहा है कि इसको हम आपका वो जो कहते हैं फ्री वाला वर्जन खत्म हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा कोई अपना ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको कर सके, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग रोशी एआई के बारे में करते हैं, रोशी एआई। तो रोशी एआई क्या है, रोशी एआई एक तरह से, जिस तरह से हम लोग पहले एजुएट के बारे में हम लोग जान चुके हैं ना, और एक और को पायलट के बारे में आज जान चुके हैं, तो उसी तरह का ये है ना। ये है रोशी एआई। तो रोशी एआई भी क्या करता है, रोशी एआई भी करता है या तो साइन अप विद गूगल। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है साइन अप विद गूगल। हम गूगल के से साइन अप कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो साइन अप द ट्राई फॉर द प्रो फॉर फ्री, ठीक है, वो छोड़िए हम लोग है। तो अब इसमें ये क्या है, स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट विद द टेम्पलेट, स्टार्ट विद द स्टेज, ओपन सेव लेसन, ठीक है। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये बेसिक अकाउंट है आपका, ठीक है। अब ये कह रहा है क्रिएट योर लेसन प्लान। तो हमें क्या करना है, कोई भी लेसन प्लान इंस्टेंटली कराना है, तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटेड, स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट विद द टेम्पलेट, ठीक है। तो हमें क्रिएट द डायलॉग, इसमें हमें कुछ भी क्रिएट करना है ना, ठीक है ना। हमें क्रिएट करना है जनरेट, क्या रहा, व्हाट डू यू
लाइक टू बेस्ड ऑन योर लेसन क्रिएट जनरेट ए टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है, ये सब इसमें ऑटो, इसमें क्या है, ये सब पैसे वाला है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कहा क्रिएट ए क्या करना है, क्रिएट ए डायलॉग। प्लीज डिस्क्राइब द 2% डायलॉग विद वुड यू लाइक टू। हमने कहा कि हमने किसके बारे में कह दिया, हमने जो हमारे पास कोई टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक क्या था हमारे पास, टॉपिक था, ये कोई टॉपिक और ले लेते हैं हम यहाँ पर किसी ने। ठीक है, ये वाला एक टॉपिक ले लेते हैं। कौन सा टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, और इससे ये कहते हैं, ठीक है, तो हमें ये क्या कर देगा, अब ये क्या करना है हमें यहाँ पर तीन डायलॉग ये प्रोवाइड कर सकता है। जनरल डायलॉग 15, अपग्रेड योर अकाउंट, है ना। तो हमें क्या करा है, अपग्रेड मांग रहा है अकाउंट। अपग्रेड मतलब कि आपको पैसा देना पड़ेगा तभी आप ज्यादा कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं हम लोग, तो उसने ना डायलॉग वाला ना, अब उसने क्या किया, अगर हमारे पास ये पैसे वाला होता तो ये बहुत सारी चीजों को हमें दे देता, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चंस। हाँ, इट इज अमेजिंग हाउ आई कैन यूज अ रिसर्चर डिस्कवर द पैटर्न ऑफ द इनसाइट। पूरा उन्हें क्वेश्चन आंसर ये डायलॉग बेस पे हमें, ठीक है, हमें प्रोवाइड कर दिया। अब ऐड द वोकेबलरी लिस्ट, आपने वोकेबलरी लिस्ट कहा तो ये क्या कर देगा, आपकी वोकेबलरी लिस्ट क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, अब क्या है, आपने टर्म डिफिनेशन, ठीक है, आपने कहा कि टर्म को डिफाइन करने वाली है आपको, तो इसमें भी क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। लेकिन इसमें क्या है, सारी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसने क्या कर दिया, एआई के बारे में बता दिया, एनालिसिस कर दिया, इंसाइट्स बता दिया, कैपेबिलिटीज बता दिया, तो ये वोकेबलरी को डिफाइन कर दिया। और आप नॉन करते हैं, नॉन करते हैं, तो नॉन करते हैं तो क्या कर, ट्राई टू प्रो, प्रो बता रहा है ये। ठीक है, प्रो की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रो की हमें जरूरत ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, हम बेसिक वाला है, तो बेसिक वाला हम लोग यहाँ पर अकाउंट यूज कर देते हैं ना। इसमें बहुत सारी चीज है ना, लेसन प्लान है, हाउ टू यू एड ये, ट्राई ट्राई फॉर प्रो फॉर, है ना। बेसिक में क्या है हमारा, 5 लेसन पर मंथ, 300 वर्ड लिमिट फॉर द टेक्स्ट वीडियो, 5 सेक्शन पर है। और उसके बाद प्रो है फॉर द एजुकेटर्स हु रेगुलरली क्रिएट अ कस्टमाइज मटेरियल, है ना। रेगुलर जो जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कुछ फ्री फ्री होगा ये, जो है ना, फिर वो जो फ्री होगा उन लोग, ये जो लोग एजुकेटर्स है ना, उनके लिए फ्री होगा। तो ये है इसमें, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, ज्यादा तो है क्या, अभी सब पैसे वाला है, और हम लोगों को पैसे से तो नहीं खरीदना है ना, हम लोग तो फ्री वाला चाहिए, है ना। पैसे वाले तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो लेसन प्लान हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसने पूरा दिया, स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन, से डिस्क्रिप्शन कर दिए तो बता देगा, विद द टेम्पलेट से बता देगा, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच बता देगा, आई वुड लाइक टू क्रिएट अ लेसन प्लान स्ट्रक्चर माई सेल्फ। ठीक है, तो ये बता देगा। ठीक है, अनटाइटल सेक्शंस, यहाँ पर आपको क्या है, प्रो मांग रहा है। ठीक है, प्रो मांग रहा है, ऐड कंटेंट, कंटेंट ऐड कर दिया। ठीक है, टैक्स ऐड किया है आपने, क्या टैक्स ऐड किया है आपने, जनरेट टैक्स, ये पैसे मांगेगा यहाँ पर। ठीक है ना, पैसा मांगेगा ये। ऐड ऑडियो, इम्पोर्ट टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स मतलब कोई सी टैक्स आप यहाँ से वेबसाइट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखा, हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज रोशी, रीड द ट्यूटोरियल, हाउ टू गेट द बेस्ट, है ना, हाउ टू क्रिएट द शेयर लेसन, ये पूरा उन्होंने पूरा यहाँ पर एडिट कंटेंट, ये पूरे एक्टिविटी के बारे में पूरा डिस्कशन दे रखा है मुझे। ठीक है ना, तो आई थिंक इट इज ओके, टुडे सेशन इज ओवर, और वी विल कंडक्ट द एग्जाम, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है ना, हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, और एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस, और उसी के बाद सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हाँ लोग, सर, एक्सक्यूज मी सर, सर एक चीज इसमें पूछना चाहिए, जैसे हमें पेपर कोई लिखना हो और उसमें जैसे हमें टॉपिक डालना है, तो विद रेफरेंस वगैरह वो बनकर आए।
हाँ बन के आ जाएगा, लेकिन देखिए एक से देखिए मैं बता दूं आपको, हमने चैट जीपीटी आपको पढ़ाया था ना, जी तो जी। देखिए चैट जीपीटी आप ऐसा करता है, चैट जीपीटी और जेमिनी एआई है ना, बिंग के बारे में भी पढ़ाया था हमने आपको, क्लाउड एआई के बारे में पढ़ाया था। तो हम क्या करते हैं आपको, है ना, क्या करते हैं हम लोग यहाँ से चैट जीपीटी पे जाते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आप चैट जीपीटी से कहते हैं कोई टॉपिक दीजिए सर, कोई टॉपिक बताइए आप। सर एक सेकेंड अभी बताता हूँ। चैट बॉक्स पे लिख, चैट चैट पे लिख दीजिए जी टॉप। अभी मैं चैट पे डालता हूँ। हाँ, तो इसमें ये होता है कि देखिए सारे आपके जो भी मतलब यहाँ पर जो भी आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो फिर रेफरेंसेस ही आपको रिसर्च पेपर लिख देगा, लेकिन वो रेफरेंसेस कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, ये आपको डबल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत सारे रेफरेंसेस को चैट जीपीटी ने गलत दे देता है ना। तो फाइंड आउट ऐसे ही किया गया है कि बहुत सारे रेफरेंसेस को गलत पाए गए हैं, जब चैट जीपीटी से इस तरह से हमने कंटेंट को लिया है, ठीक है ना, ऐसे कंटेंट को लिया है तो प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये देखना पड़ेगा चेक करके कि भाई गूगल जो आज से भी जो सोर्सेस बता रहा है, देखिए ए स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सर ये वाला जो हमने टॉपिक लिया और हमने कहा, अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ नहीं करना है, हमें इससे पूछना है, क्या पूछना है, राइट ए आर्टिकल अब आपने कैपेसिटी बता दी कि मुझे 1000 वर्ड में चाहिए, ऑन किस पर, जो आपका ये ऑन या टॉपिक, टॉपिक ये डाल दिया है, ठीक है ना, टॉपिक डाल दिया, तो ये क्या कर देगा, आपको रेफरेंसेस भी बता देगा, पूरा आर्टिकल्स को लिखकर भी बता देगा, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये सारा क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शंस क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या कर देगा, ये आपको लिख के बता देगा। लेकिन लिखने के बाद अब आपको इसको क्या कर लेंगे, इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि जो फैक्ट जो बता रहा है, जो डेटा दे रहा है, वो डेटा कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखिए साइटेशन, सारे साइटेशन इसमें इंक्लूड कर दिया उसने, इसके अलावा वो रेफरेंसेस भी दे देगा साइटेशंस, ठीक है ना। अब आपने कहा कि ये वर्ड साइटेशंस का रेफरेंसेस क्या है, किस स्टाइल है, तो आप इस रेफरेंसेस के स्टाइल्स को भी चेंज करवा सकते हो इससे, ठीक है, चेंज करवा सकते हैं इसके भी, नहीं 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 आप इसको चेंज कीजिए, हमारा ये वाला स्टाइल नहीं है, हमारा ये वाला स्टाइल, ठीक है ना। तो देखिए कितने सारे आपको यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर प्रोवाइड करके दे दिए, लेकिन अब आपको करना क्या है, तो आपको ये देखना है कि जो आर्टिकल्स का जो रेफरेंस ये दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हेलो सर, एक्सक्यूज मी प्लीज। जी मैम, हाँ, इसमें अगर टेबुलर डेटा डालना है कुछ, तो मतलब अभी रेफरेंसेस हो गए, लेकिन अगर टेबुलेटेड डेटा डालना है और उसका एनालिसिस भी करना है इस हाँ तो पेपर वो भी में। आ जाएगा मैम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इससे चैट जीपीटी से ही मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है, पहले ये कर दूँ फिर उसके बाद बताऊँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे सर आपने यहाँ से एक कोई भी रेफरेंस उठाया और इससे कहा कि रेफरेंस जाके आप वो यहाँ पर आपने डाला, मतलब यह गूगल स्कॉलर में कहा, इससे आपने पूछा कि ये अवेलेबल एक्सेस करता नहीं करता, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर science-direct.com में जाके ये क्या कर रहा है, ये सक्सेसफुल अडेप्शन क्लाइमेट चेंजेस अक्रॉस दिस इज एग्जिस्ट, ये तो एक ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये डेटा अवेलेबल है नहीं है, या जो हम लोगों को ये जो रेफरेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, ये हम लोगों को करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम चैट जीपीटी को
अपने आर्टिकल का जब रिसर्च पेपर का आर्टिकल्स लिखते हैं या कोर्स लिखते हैं तो इसकी हम लोग मदद ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ हम इसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली इस पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आपका बहुत सारे कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन बस आपके पास एक तरीका होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आप कैसे प्रॉम्प्ट है। तो आपको प्रॉम्प्ट का वो है ना, आपको देखना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट लिखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, चैट जीपीटी। अच्छा, अब मैम पूछ रही थी कि इसमें अगर हम टेबुलर डेटा कैसे कैसे इंसर्ट होता है, तो डिपेंड करता है मैम कि आपके पास आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे दिया है। तो फॉर एग्जांपल हम एक एक टेबुलर डेटा के बारे में पूछ सकते हैं कि हम उससे कर सकते हैं कैन यू, अब हम इसी रिसर्च कैन यू प्रोवाइड मी एनी रिसर्च डेटा regarding this research article। ठीक है, तो ठीक है, फाइन प्रोवाइड मी। तो वो क्या कर देगा आपको, आपको देखिए टेबुलर फॉर्मेट में ना डेटा को प्रोवाइड कर देगा आप। ठीक है, डेटा कोई सा भी हो, कैसा भी डेटा हो, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा उसने डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया इस रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है ना, रिसर्च से रिलेटेड आपको डेटा पूरा प्रोवाइड कर दिया है ना। तो इस तरह से डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं आप, डेटा को एनालिसिस कर। और आपने कहा कि ठीक है, इसको क्या करना है, अब आपने कहा कि कैन यू एनालिसिस दिस डेटा। जो भी आप अपनी थ्योरी जो यूज कर रहे हैं, है ना, जो भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं ना, है ना, वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कैन यू एनालाइज दिस डेटा, तो वो क्या कर देगा, पूरा एनालिसिस कर देगा इस डेटा को। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज। ठीक है, या फिर आप पूछ सकते हैं इससे, ये पूछ सकते हैं, इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि तो डेटा को पूरा एनालिसिस कर दिया उसने, है ना, सारे डेटा को एनालिसिस कर दिया। अब आप इससे पूछ सकते हैं, अब इससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि कैन यू सजेस्ट सजेस्ट मी विच, तो ये आपको क्या कर देगा, आपको ये बता देगा। और एक था रिसर्च गैप के बारे में, तो रिसर्च गैप हम लिख सकते हैं क्या? क्या मैम? रिसर्च गैप। हाँ, रिसर्च के भी लिख सकते हैं मैम, सब चीज जो आपके माइंड में है मैम, वो सारी चीज लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्च गैप ये दे दिया, बहुत सारी चीजें दे दिया, लेकिन हम इस सिंपल भी दे देते हैं।
तो ये क्या कर दिया, पूरा रिसर्च गैप के बारे में आपको बता दिया कि रिसर्च गैप क्या है। ठीक है ना, तो रिसर्च गैप की सारी चीजें बता दिया, वो सारी चीजें बता देता रिसर्च के बारे में, जो भी आप पूछते हैं, जो आपके दिमाग में है ना, वो सारी चीजें, एवरीथिंग इज एवरीथिंग है ना। तो उसमें भी ऊपर वाले में भी बताया था, क्या बताया था ऊपर वाले में, द ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंस द ग्लोबल वार्मिंग द इफेक्ट ऑफ द वार्मिंग। ठीक है, तो नीचे वाले में नीचे वाले, क्योंकि ऊपर का प्रॉम्प्ट वो सही नहीं समझ, तो हमें ये तो प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है कि हम प्रॉम्प्ट है, तो आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप इज द क्रिटिकल स्टेप द एडवांसिंग, पूरा रिसर्च गैप बता दिया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वो सारी चीजें बता दी इसमें। ठीक है मैम, Sir, समझ आ गया। then last question is about the plagiarism. So now हाँ, ये उसमें पेपर बन गया, उसमें लेकिन इसके बाद उसमें हम उसमें मैम एक्चुअली क्या है ना, चैट जीपीटी उसमें बहुत सक्सेस नहीं है प्लेजरिज्म। उसके लिए आपको मैम अलग दूसरे जो क्यूल बोर्ड है ना, और बहुत सारे पैराफ्रेसिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, उनका यूज करना पड़ेगा। तो जैसे चैट जो जीरो चैट है नहीं, जीरो जीपीटी है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो प्लेजरिज्म के लिए ये सही नहीं है, मतलब ये वाला टूल नहीं, इफेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसलिए ये चैट जीपीटी यूज नहीं होता प्लेजरिज्म। ठीक है सर वो मैम, अभी डाटा जो बनाया था सर, जरा ऊपर स्लाइड कराएं, करके दिखाइएगा जरा, डाटा जो बनाया था। टेबल जो था, जी जी जी। GPT-4 से ऑनवर्ड्स जो अपडेटेड सर इसका वर्जन जो है क्वेश्चन वही। जो बनाया था, किस चीज का सर? इसी का क्वेश्चन बनाया था सर, इसी का क्वेश्चन बनाया था डाटा का, जो टेबल वाला। हाँ, इसमें ये था, कैन यू प्रोवाइड में एनी रिसर्च डेटा ओके रिगार्डिंग दिस रिसर्च आर्टिकल, काइंडली प्रोवाइड मी इन टेबुलर फॉर्मेट। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है जी मैम, क्या पूछ रही थी मैम? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है ना, ये 2003 से पीछे का डेटा आ रहा है। अपडेटेड वहां से नहीं तो हाँ अपडेटेड मैम, अब डेटा ये नहीं मिलता नहीं, यहाँ ये पे। जो चैट जीपीटी जो है ना मैम, चैट जीपीटी आपको ओल्डर 2019 तक का डेटा का प्रोवाइड करा डेटा। सकता है, बस वही डेटा आप उसके पास अवेलेबल है। चैट जीपीटी ना, जो आप सोचे कि मुझे सो कल का या सर, ये सब को पायलट में कर सकते क्या? को पायलट हम लोगों को रिसेंट डेटा सब प्रोवाइड कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का ना, हाँ, को पायलट तो मैम करता हूँ मैं को पायलट के बारे में, मैंने बिंग के बारे में बताया था, तो मैम आपको बिंग के देखो, बिंग में कर सकते हैं ना मैम को पायलट। लेकिन रिसेंट को डेटा के पायलट में लिए। क्या है ना मैम, बहुत सारी चीजें, जैसे कि को पायलट ना बहुत सारी चीजें आपको नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे ये को पायलट करे ना मैम, ये माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हाँ वही। है ना। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है ना मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि मुझे टेबल बनाना, तो ये बता दो, ये जिस तरह से टेबल को क्या क्या कर रहा है, कि बहुत सारी चीजें को पायलट कर सकता है, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता है को पायलट, है ना। लेकिन चैट जीपीटी ना बहुत वास्ट है मैम, 175 पैरामीटर्स को कवर करता है चैट जीपीटी, है ना। इसीलिए तो चैट जीपीटी का मुकाबला ना तो अभी जेमिनी एआई कर पाया है, ना कोई और सा क्लाउड एआई कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। वो इसलिए नहीं कर पाया है कि चैट जीपीटी आपको ना फ्री फ्री दे रहा है, आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है सेवाएं, है ना। अभी और अभी आप दूसरे दूसरे लेटेस्ट। सॉफ्टवेयर पे जाएंगे ना, दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तो वो थोड़ा सा आप जब यूज करेंगे, वो कहेगा पैसे दो, आपको पैसे दो। लेकिन चैट जीपीटी कर रहा है, चैट जीपीटी आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रोवाइड कर रहा है। चैट जीपीटी ने क्या कर दिया है, चैट जीपीटी ने अब आपको ना, पहले क्या था 3.5 वर्जन हुआ करता था, पहले आपका 3.5 वर्जन होता था, लेकिन अब चैट जीपीटी ने क्या कर दिया है, अब चैट जीपीटी ने 4 ओ जो ओमनी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारे जो फीचर्स है ना, सारे फीचर्स, तो इसमें से कुछ फीचर्स वो आपको ये चैट प्रोवाइड जीपीटी करता है। 4 वो कैसे एक्टिवेट कर रहा है सर? वो तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है मैम आपके उसमें, ओके ओके ये ओके सर। ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें आपको तो कुछ मतलब थोड़ा कुछ आपको वो यूज करने के लिए देंगे, लेकिन उसके बाद फिर जब एक जो लिमिट है उसको यूज करने के लिए फिर कहेंगे वो आपसे कि आप इसमें ना पैसा मतलब पैसा दीजिए, है ना। लेकिन पहले क्या था, पहले 4 जीपीटी जो प्लस था ना, वो पैसे से ही होता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा देंगे तो उससे कहेंगे पैसा दीजिए। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत सारे देखिए, ये तो ना बहुत सारे आपको टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे राइटिंग के ये है,
ठीक है ना, राइटिंग्स है और बहुत सारी चीजें, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है। देखिए राइटिंग है, प्रोडक्टिविटी है, रिसर्च एनालिसिस है, एजुकेशन है, लाइफ स्टाइल है, प्रोग्रामिंग है, सारी चीजें अवेलेबल है ऐसे। जब चैट जीपीटी का अगर आप खरीद लेंगे तो आपको इधर उधर कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप सारी चीज, एसक्यूएल एक्सपर्ट है, वीडियो चैट जीपीटी बाई फीड है, इमेज जनरेटर है ना, और एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। ठीक है ना, आप बहुत अच्छा अच्छा डेटा लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन किया है बहुत सारा। देखो कैनवा भी यहाँ पर अवेलेबल है ना, कैनवा को बारे में एआई पीडीएफ भी है यहाँ पर, स्कॉलर जीपीटी भी है यहाँ पर, साई स्पेस है, ठीक है ना, कंसस्टेंस है, वॉल्फ्राम है, आस्क और पीडीएफ है, ये सारी चीजें है ना, यूनिवर्सल प्रिंटर है, मैथ है, ट्यूटर मी है, ये सारे ऐप्स जो वो अच्छे अच्छे पे है ना, फिटनेस विद पीएचडी कोच, ये सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा, इसलिए आप सबसे अच्छा है फ्री का वर्जन यूज कीजिए मैम। फ्री का वर्जन बहुत ज्यादा काम का है। अभी चैट जीपीटी इस तरह से आप पर चार्ज नहीं करता, तो बहुत सारी चीजें आप चैट जीपीटी का जेमिनी आई जो है ना, जेमिनी आई भी वही काम करता है, उससे भी आप बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके हाँ सर, सर, ओके। एक लास्ट था ये जी मैम। कि कैनवा का आपका रिसर्च का वर्कशॉप है वो, और दूसरा रेफरेंस मैनेजमेंट का वर्कशॉप है वो, आगे डेट्स क्या है इसके, ये मैम पूछना वो था, एक लास्ट रेफरेंस क्वेश्चन। मैनेजमेंट का तो आज खत्म हो जाएगा, लास्ट है। हाँ, नहीं 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 नहीं, लेकिन आगे जाके ये रिपीटेड होगा ना उसका जी वर्कशॉप? जी, वो मैम सारे जितने भी हमारे कोर्सेज ना रिपीटेड होते रहते हैं ना, महीने हाँ, बाद, एक महीने तो बाद, ये, 2 महीने बाद। हाँ, ओके, तो तो रेफरेंस रजिस्टर करना मैनेजमेंट था। का तो मैडम बहुत करना चाहिए था आपको, बहुत हाँ, अच्छा था, बहुत ही ज्यादा। देखिए नहीं नहीं, करना हमने ही है रेफरेंस मुझे वो, मैनेजमेंट में, जी मैम, रेफरेंस मैनेजमेंट का, कैनवा कैनवा हाँ, फॉर रिसर्च, वो करना था। जी 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 जी, हाँ। वो है, उसमें है ना आप कैनवा वाले में मैम? नहीं, अभी मैंने रजिस्टर नहीं किया था क्योंकि ये पैरेलल चल रहा था आपका कोर्स। जी 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 जी। ये जाके है क्या उसके डेट्स? हाँ, अब एक्चुअली वो मंडे ट्यूसडे को होगा मैम, मंडे ट्यूसडे। अब एक एक वीक का तो हो गया, खत्म हो गया मैम। अब वो मंडे ट्यूसडे को क्लास होगी उसकी, ओके, मंडे ट्यूसडे को, थैंक यू सर, थैंक है ना, यू, इसको ठीक है। पेमेंट करना है, थैंक यू। सर, हेलो। जी 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 सर। हाँ, हाँ सर, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। हाँ, ये मंडे को एग्जाम है, मतलब ये कल की अगले जो मंडे आएंगे उसमें सर? नहीं, एग्जाम मंडे को नहीं है मैं सर, ये हाँ, वो कैनवा के बारे में पूछ रही थी मैम। मैं जो एग्जाम है ना, एग्जाम हाँ, 23rd को है। देखिए एग्जाम के नहीं, ये एग्जाम का मैं आपको ना, एग्जाम की डेट मैंने वैसे अभी की थी ना, मैं आपको एक बार स्लाइड और शेयर कर देता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी जी। तो स्लाइड कौन सी है? और दूसरी चीज सर, अभी ये जो है, ये लास्ट क्लास है कि इसके एक आध और क्लास बचा है सर अभी? नहीं, इसका तो क्लास अब लास्ट है, खत्म हो गया इसका क्लास तो। अच्छा, तो मेरा एक निवेदन था सर, जब शुरुआत में मैंने चैट जीपीटी का क्लास किया था आपका, तो जी, उसमें एंड क्लास में ना आप जो है एक पेज में सारे डे का एक वीडियो का लिंक दिए थे सर, एक ही पेज में। तो अच्छा वैसा अच्छा। आपसे निवेदन था कि इस क्लास का भी ना सारे डेज का जिसका जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका सिर्फ मैं लिंक एक पेज में दे देंगे सर, तो मैं कर हमारा दूंगा। भी ज्यादा। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली जो लड़का हमारे यहाँ काम, मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा था ना, वो जी जी। बेसिकली चला गया है। तो इसकी अच्छा वजह से वो सारा काम टाइम पर नहीं हो पा रहा, तो मिसमैनेजमेंट हो गया है थोड़ा सा ना। तो अभी अच्छा कोई सर। वो जो लड़का है, वो इतना जो आए हैं वो इतने हाँ एक्सपर्ट नहीं है इनमें, तो थोड़ा सा हाँ। मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं भेज दूंगा सारी चीजें ना। ठीक। आई जी विल जी जी। प्रोवाइड द ईच एंड एवरीथिंग, है ना। ओके सर। 23rd जी। को तो एग्जाम जो होगा ना, 23rd को होगा, है ना। वो स्लाइड कहाँ गया? जो हमने बताया था ना, 23rd को होगा एग्जाम वो। हाँ, टाइम यही रहेगा सर, 5:30 से? हाँ, टाइम यही रहेगा सारा, बता देंगे जी। टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। टाइम उस बता दिन देंगे हम केवल आपको। एग्जाम बस बैठेंगे अपना, कोई क्लास वगैरह नहीं रहेगा उस दिन? जी, उस दिन सिर्फ एग्जाम ही दिलाना है, क्लास वगैरह नहीं रहेगा उस दिन? नहीं वो एग्जाम ही आएगा उस दिन, क्लास नहीं होगा उस दिन की तरह, जी सर। जिसमें पिछला एग्जाम जो दिया था आपने, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ उसी सर। तरह का एग्जाम होगा। अच्छा अच्छा, जी 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 सर, ठीक थैंक है, यू सर। ओके, ओके। थैंक यू एवरीवन, है ना। कोई और क्लैरिफिकेशन हो तो व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि एक्चुअली मेरा दूसरा क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैं कर रहा था ना, अभी मेरा 7:30 पे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आई विल कॉल यू। जी सर। शालिनी मैम करिए, एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं लेना, नहीं मैम टफ नहीं लेंगे बिल्कुल।
आप परेशान थैंक यू सर। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, इतना आसान होगा आपको, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू थैंक सर। यू एवरीवन, थैंक यू